दोस्तों, जिस तरह से इस विज्ञान प्रगति कर रहा है उसके बाद 13,000 साल बाद डायर वुल्फ को फिर से जीवित कर दिया गया है। जी हां, वो डायर वुल्फ जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में देखने को मिला था, वो भेड़िया जो कि सामान्य भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खूंखार, कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, वो अब अस्तित्व में आ चुका है। जी हां, कोलोसस बायोसाइंसेस नाम की एक कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया है। 13,000 साल पुराने जीवाश्म में एक दांत बरामद किया गया था और 72,000 साल पुराना एक खोपड़ी का टुकड़ा भेड़िए का बरामद किया गया था और उसके आधार पर एक बहुत ही जटिल तकनीक के जरिए ऐसे भेड़ियों का जन्म कराया गया है जो कि डायर वुल्फ हैं और ये सामान्य भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा फर इनके सफेद है, कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और कहीं ज्यादा इसका वजन है। दो भेड़िए रोमुलस और रेमस जिनकी उम्र 6 महीने हो चुकी है, ये तकरीबन 4 फीट के हैं और सामान्य कुत्तों या भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर दिखते हैं। इसके अलावा एक मादा जो कि खलीसी नाम दिया गया है, वो भी 2.5 महीने की हो चुकी है, यानी 3 डायर वुल्फ अस्तित्व में आ चुके हैं। और यह खास बात इसलिए है क्योंकि 10,000 साल बाद इन विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से अस्तित्व में लाया गया है। कोलोसस बायोसाइंसेस का यह कहना है कि वो लुप्त हो चुके जानवरों को फिर से जीवित करना चाहती है और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ में जानवरों के विलुप्त होने का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में हो सकता है कि जो पुराने जानवर थे वो नजर ही ना आए। ऐसे में उनके जीवाश्म को संरक्षित करके उन जानवरों को फिर से जीवित किया जा सकता है। अगर इन डायर वुल्फ की बात करें तो इनको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तकनीक के जरिए पैदा किया गया है। इसमें जीवाश्म जो इकट्ठा किया गया था दांतों से और खोपड़ी से, उसको बायोटेक्निक के जरिए उनमें जेनेटिक बदलाव किए गए और उसके बाद एक जो घरेलू डॉगी थी, जो मादा डॉगी थी, उसके गर्भ में इन बच्चों को जो है गर्भधारण कराया गया और उसके बाद 62 दिन बाद इनका जन्म हुआ। रोमुलस और रेमस बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरी तरह से यहां खेलते हुए नजर आते हैं और ऐसे में देख करके यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये उस प्रजाति के भेड़िए हैं जो बेहद खतरनाक था। वो बड़े से बड़े हिरण को एक झटके में खत्म कर सकता था और ऐसे में कहीं ना कहीं जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कल्पना में डायनासोर बनाया गया था, फिल्म बनाई गई थी, क्या ऐसे ही कदम ये तो नहीं उठाए जा रहे क्योंकि प्रकृति ने अगर उन्हें विलुप्त कर दिया है, उनकी वजह से उनका जो अगर बात करें उनकी स्पीशीज खत्म हो गई है तो इसके पीछे प्रकृति थी, कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं है। जानकार ये भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोलोसस बायोसाइंसेस की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि ये संरक्षित करने की कोशिश है ऐसे नस्लों को जो कि खत्म होती जा रही है। यहां तक कि कोलोसस बायोसाइंसेस का यह भी कहना है कि वो आने वाले दिनों में मैमथ, जो कि हम देखते हैं कि फिल्मों में बड़ी सींगों वाले जो हाथी होते हैं, उनको भी जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और देखना यह होगा कि क्या वे अपने इस प्रयास में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। लेकिन डायर वुल्फ के पैदा होने के बाद दुनिया में काफी उत्साह है। अगर बात की जाए गेम ऑफ थ्रोन्स के जो राइटर हैं मार्टिन साहब, वो कोलोसस बायोसाइंसेस के साथ में जुड़े हुए हैं बतौर सलाहकार और उन्होंने इसके डायर वुल्फ को लेकर के काफी उत्साह भी जताया है। और वहीं डायर वुल्फ को लेकर के जो इलॉन मस्क हैं, जो कि जाने माने कारोबारी हैं, उन्होंने भी बाकायदा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया है और गेम ऑफ थ्रोन्स की का जो थ्रोन था उस पे इन दोनों डायर वुल्फ को बैठे हुए दिखाया गया है। तो भले ही कल्पना में जो चीजें थी 10,000 साल बाद एक प्रजाति को फिर से जीवित करने की बात बहुत उत्साहित करने वाली लगती है, लेकिन यहां ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये डायर वुल्फ जब बड़े होंगे, वयस्क होंगे, तो इनका बर्ताव कैसा होगा, क्योंकि जो असल में डायर वुल्फ हुआ करते थे वो बेहद खूंखार थे, बेहद खतरनाक थे और शिकार करने में काफी माहिर थे। ऐसे में क्या ये जो रोमुलस और रेमस हैं, ये भी शिकार करने में उतने ही माहिर होंगे, ये बड़ा सवाल है। जो खलीसी है, जो मादा है डायर वुल्फ भेड़िया, उसको अभी तक सामने नहीं लाया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक मादा और 2 नर भेड़िया जिस तरह से यहां पर डायर वुल्फ वापस जीवित किए गए हैं, ऐसे में यह प्रजाति आगे बढ़ सकती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शिकार करने की प्रवृत्ति जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों में विकसित होती है और ऐसे में ये जो भेड़िए हैं, इनको ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। ऐसे में ये सामान्य भेड़ियों की तरह जंगल में रहने के लायक नहीं हो सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस खबर के आने के बाद उत्साह तो जरूर है। देखना है कि आगे विज्ञान किस तरह से प्रगति करता है। क्या ये डायर वुल्फ जो कि 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, इस वातावरण में ढल सकते हैं या फिर उनकी जो प्रजाति है आगे फिर से विलुप्त हो जाती है, क्योंकि कुदरत के कहर की वजह से उनका नाश हुआ था। अब वापस विज्ञान ने उन्हें जिंदा किया है। विज्ञान उन्हें कितने दिनों तक आगे और बढ़ा सकता है, ये देखना होगा। Z News.